kinetic options, मेरा ख्याल military option next 48 hours में मुझे लगता है कि there's going to be a big thing happening in Iran. और क्या टारगेट कर और ट्रम्प भी जो तैयारी कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, we'll egg on, हम ये करो, take over the institutions. Iran is no Venezuela. I was just going to say that. Iran is no It is Venezuela. no Venezuela. I was going to say that. Venezuela There's a management change. भी उन्होंने पकड़ ली हैं स्टारलिंक की चीजें और चीजें जो हैं, इसका मतलब है वो बहुत डीप पेनिट्रेशन हुई है. तो एक कोवर्ट ऑपरेशन डिस्टेबलाइजेशन का फॉलोड बाय डिसइंफॉर्मेशन तो जारी है. इजराइल अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन. सो कहीं ना कहीं डू यू फील दिस टाइम हम लोगों ने बहुत एक तारीख रही है ईरान में पुरअमन एहतजाज की, रेजिस्टेंस की, मगर इस बार डू यू फील कि ईरान इज एसेंशियली एट द कस्प ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन? अब जो स्टेज आ गई है ना, इट इज गोइंग टू बी ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं या मोर सैंक्शंस, किनेटिक ऑप्शंस, मेरा ख्याल मिलिट्री ऑप्शन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि there's going to be a big thing happening in Iran. और क्या टारगेट करेंगे सर? वो इस वक्त regime targets होंगे इनके? he can target the top leadership. अच्छा. सुप्रीम लीडर रहबर हैं, प्रेसिडेंट हैं, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट. he can target the Islamic Revolutionary Guard Corps का हाई कमांड एंड देयर हेडक्वार्टर्स, क्योंकि वो रजीम का एक बुनियाद है या मिलिट्री टारगेट्स इस किस्म का. तो वो मुशाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का. मुशाहिद साहब, आपकी जो एक्साइटमेंट थी जब सदर ट्रंप ने हल्फ उठाया वो जायल हुई है थोड़ी सी. द मैन सीम्स टू हैव गॉन बॉन्कर्स. एक तरफ आप देख रहे हैं कि वो वेनेजुएला का सदर किडनैप कर लिया है, दूसरी तरफ आज ग्रीनलैंड के ऊपर अभी इस महीने कह रहे हैं कि वेदर दे लाइक इट और नॉट वी गोना टेक ग्रीनलैंड. ईरान के ऊपर आप देखें, ही वांट्स टू बी द सेवियर ऑफ द कंट्री. सो व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली? क्या सदर ट्रंप विद ऑल हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी बीइंग लीश्ड ऑन टू द वर्ल्ड, is there any method to this madness? Excitement is intact as far as India is concerned. जो साउथ एशिया के हवाले से उनकी पॉलिसी निस्बतन पाकिस्तान के साथ अच्छी है और हिंदुस्तान को वो रगड़ा दे रहा है जो वेल डिजर्व्ड है, जो पहली दफ़ा हिंदुस्तान को 25 साल में मिला है अमेरिका से. उस हवाले से हमारे लिए जो जनूबी एशिया के हवाले से उसका ट्रंप का होना एक फ़ायदा मंद है, लेकिन आलमी सियासत के लिए वो नुकसानदेह है. वो मेरे ख्याल में he is sinking his own presidency through this policy, क्योंकि उसने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है. उसने कहा था नो मोर वॉर्स, नो मोर रजीम चेंजेस, लेकिन अब लगता है मुझे कि एजेंडा अमेरिका फर्स्ट नहीं है, इजराइल फर्स्ट है, खास तौर पे जो पैलेस्टाइन के हवाले से एंड ईरान के हवाले से. और जहाँ तक वेनेजुएला का ताल्लुक है, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया था अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में कि जनाब ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा कोर इंटरेस्ट है. और मनरो डॉक्ट्रिन जो थी उसने कहा था देयर इज अ ट्रम्प क्लॉरली टू दैट, ट्रम्प का अपना भी उसने ऐड कर लिया था. सो ये अब इस दफ़ा लास्ट जून से जो हमने देखा कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक्स, जिधर बाद में वी डिड फाइंड आउट दैट यूएस वाज कम्प्लीटली ऑन बोर्ड, मगर इस बार मुझे ये बताइएगा कि ये इजराइल का खामोश होना, अमेरिका का सर फहरिस्त होना, आगे आगे बढ़ के धमकियां देना, बल्कि बगावत पे उकसाना इरानियंस को और कहना कि नाम लिखो इन सब के, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस और चढ़ दौड़ो इनके ऊपर, इसके पीछे भी व्हाट इज द थिंकिंग एग्जैक्टली? देखें, इजराइल खामोश नहीं है. जो एहतजाज शुरू हुए ईरान में, जो इंडिजिनस कॉजेज थे, जेन्युइन थे, वो इक्तिसादियात के ऊपर थे, मैशत के, बिल्कुल, जो बाजारी निकले, जो और लोग मिडिल क्लास, जो हम भी ताजर आगे आ गया, वो जेन्युइन थे, उनके इश्यूज थे. वो 28 दिसंबर को शुरू हुआ और 7 दिसंबर तक बिल्कुल पुरअमन था. कोई बंदा नहीं मारा गया और कोई तशद्दुद नहीं हुआ किसी तरफ से. 8-9 जनवरी से शुरू हो गया ये जो गनमैन ने फायरिंग की है, और वो जो मेरे ख्याल में मोसाद और CIA ने ट्रेन किए थे बंदे, उन्होंने भेजे, क्योंकि ईरान में तो असला कोई ले नहीं सकता. कोई आम आदमी के पास लाइसेंस की इजाजत नहीं है कि क्लैशनकोव रखे और खुला खाता है. उधर तो चिड़ी नहीं फड़कती इस हवाले से. सो दोज पीपल वर आर्म्ड, उन्होंने मारा. अब 500-600 जो फौजी या रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मारे गए हैं, वो कैसे मारे गए? दे वर किल्ड विद गन शॉट वुंड्स. तो इसका मतलब है उन्होंने एक ये फेलियर है ईरानियंस का कि उनकी सिक्योरिटी ब्रीच कर दी है मोसाद ने और CIA ने. ये लोग अंदर आ गए. डीप पेनिट्रेशन हुई है ना, कासिम सुलेमानी के टाइम से भी, एंड वी आर फाइंडिंग आउट द इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन. और पिछली वॉर में भी हुआ, आपने देखा ना, 12 बंदे उन्होंने एग्जीक्यूट किए कि ये जासूस थे इजराइल के जंग के बाद, जिन्होंने ईरान के अंदर से ये सारा करना. तो अभी भी उन्होंने पकड़ लिए स्टारलिंक की चीजें और चीजें जो हैं. इसका मतलब है वो बहुत डीप पेनिट्रेशन हुई है. तो एक कोवर्ट ऑपरेशन डिस्टेबलाइजेशन का
followed by disinformation, तो जारी है इजराइल अमेरिका का joint operation. So कहीं ना कहीं do you feel this time हम लोगों ने बहुत एक तारीख रही है ईरान में पुरअमन एहतजाज की, रेजिस्टेंस वो की, exactly. मगर इस बार do you feel कि ईरान is essentially at the cusp of a transformation? I feel that not that kind of transformation, but it is the biggest threat. सबसे बड़ा challenge है to the Islamic Revolution since To date. To date. इतना बड़ा challenge नहीं आया. देखें पहले भी protests हुए हैं. हाँ. वो डोमेस्टिक थे. अब प्रोटेस्ट का लिंकेज हो गया एक्सटर्नल इंटरवेंशन के साथ. ये लिंकेज कभी नहीं हुआ था. सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू पॉइंट दिस आउट. और मैं आयतुल्लाह खamenei का भी बयान पढ़ी थी. सो उधर की रियासत, उधर की गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी फाइन लाइन जो है उसको समझा जाए, जो बाय द वे वेस्टर्न मीडिया बिल्कुल नहीं समझना चाह रहा, बिल्कुल ब्लैकआउट किया, विद द फाइन लाइन बिटवीन आपकी जो प्रोटेस्टर्स हैं और राइटर्स हैं, जो जिनको खamenei सैबोटर्स कहता है, राइट? सो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दैट. जो एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन और जो तशद्दुद कर रहे हैं गन्स के साथ, द राइटर्स बेसिकली, एब्सोल्युटली, वो फॉरेन एजेंट्स, फॉरेन एजेंट्स. और उधर के जुडिशरी के हेड भी जो हैं वो कह रहे हैं वी नीड स्विफ्ट एक्शन एंड जस्टिस. मसला ये है कि सर ये अब वेस्टर्न मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा, और जो जुलूस निकले हैं उनके हक में हुकूमत के, उसका कोई जिक्र नहीं आया, कोई फोटो नहीं, कहीं नहीं आ रहा. इतना मैसिव अभी भी भारी भरकम सपोर्ट है. बहुत सारे. सो दिस इज, मैं बहुत से सहाफियों से बात कर रही थी, लोकली उधर लोगों से बात कर रही थी. एसेंशियली इस्लामिक रिपब्लिक को ओवरथ्रो करना इज नॉट देयर गोल. बहुत बड़ी खाना जंगी और तबाही करनी पड़ेगी. अच्छा, अब देखिए एक ऐसे सिनारियो में जिधर डोनाल्ड ट्रंप सेवियर के तौर पे उभरना चाहता है और कह रहा है कि मैं आऊंगा एंड आई विल यू नो बेसिकली डिलीवर पीस एंड डिलीवर सैनिटी. तो ये लोकल्स, आप बड़ा काम कर चुके हैं, बहुत विजिट कर चुके हैं, उधर जानते भी हैं, क्या लोकल्स जो हैं वो हमेशा से यूनिफाइड रहे हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, एंड अमेरिका से जो स्पेशली एनिमोसिटी है वो हमेशा बड़ी यू नो पैल्पेबल रही है उधर. सदर ट्रंप की ये इंटरवेंशनिस्ट बयानात और ये कॉल्स फॉर द हेल्प इज ऑन द वे, एंड आई विल आस्क यू कि हेल्प इज ऑन द वे का मतलब क्या क्या, किस फॉर्म में आ सकती है? विल दिस यूनिफाई द इरानियंस? क्या ये इकट्ठे हो जाएंगे या एम्बोल्डन होंगे ये प्रोटेस्ट कि भाई हमारी पुश्त पे खड़ा हुआ है अमेरिका? ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की. जब मैं स्टूडेंट भी था ना अमेरिका में और शाह का ज़माना था, हम लोग शाह के खिलाफ जुलूस निकालते थे. ईरानी वो निकाब पहनते थे, हम ओपनली मर्ग बर शाह और ये वो नारे होते थे. उस वक्त भी व्हेन इट केम टू ईरान एंड ईरानियन नेशनलिज्म, ईरानी रियासत का, दे वुड ऑल यूनिफाई. चाहे वो सपोर्टर हों इमाम खोमेनी के, चाहे वो रॉयलिस्ट भी हों, चाहे वो लेफ्टिस्ट हों, ये जो कम्युनिस्ट या फिदाइन खल्क या मुजाहिदीन खल्क. ये ईरानियन नेशनलिज्म इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग binding force. They are very proud of their culture, civilization, their state. तो उस हवाले से it will unify the Iranians. क्योंकि 53 में जो किया था अमेरिकन्स ने, एक जमहूरी हुकूमत डॉक्टर मुसद्दक की ओवरथ्रो किया CIA ने through a military coup d'etat. और वो coup d'etat was paid for by the CIA. वो तो किताब भी आ गई है. कर्मिट रोजवेल्ट की काउंटर coup, $1 million का उसका बजट था 53 में. सोचें. उस वक्त. So आपको अभी भी लग रहा है कि यूनिफाई होंगे? ये में यूनिफाई होंगे और इस वक्त वो तैयार बैठे हैं. देखे ना, लास्ट टाइम भी उन्होंने कोशिश की उनकी लीडरशिप को मारने की. खुद इजराइल ने कहा कि हमें he was not in our sights. सैयद अली खामेनी साहब. So वो इस बार भी बहुत क़यासात आई हुई कि वो भागने के लिए या एक एग्जिट प्लान का सोच रहे हैं, which on ground everybody we reached out to, they said ऐसा कुछ नहीं है, there is no exit plan. And he has already nominated 3 people कि अगर खुदा न खास्ता उनकी शहादत होती है तो 3 लोगों के नाम दे दिए उन्होंने. वो जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, सुप्रीम लीडर है. आपने मास प्रोटेस्ट पहले भी देखी हैं. रेवोल्यूशनरी गार्ड हैज नॉट फॉलन एंड विल नॉट फॉल. अभी तक आपको लग रहा है कि ये पिलर्स जो हैं ये तगड़े खड़े. कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम है. तो एंड सिस्टम इज आल्सो. सो ईरान जब कहता है ये इंटरवेंशनिस्ट रेटरिक जो है, जो अमेरिका और सदर ट्रंप की तरफ से आ रहा है, ये एक रिजीम चेंज का हिस्सा है, एक आम इरानियन शहरी जो है वो समझता है इस बात को. बिल्कुल. ये तो बड़े क्रिस्टल क्लियर एज डे लाइट कि वो. और ट्रंप भी जो तैयारी कर रहा है कि हम ये करेंगे, विल एग ऑन, हम ये करो, टेक ओवर द इंस्टीट्यूशंस. ईरान इज नो वेनेजुएला. I was just going to say that. Iran is no Venezuela. It is no Venezuela. I was going to say that. Venezuela There's a management change there essentially. वेनेजुएला में क्या किया इन्होंने? CIA ने पैसा लगाया, उन्होंने खरीद लिया फौज के कुछ बंदों को, और उनकी जो सिक्योरिटी थी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, उनको खरीद लिया और coup d'etat करके उसको निकाल दिया प्रेसिडेंट को. सिस्टम तो वही है, बिल्कुल वही रूलिंग पार्टी है, उसी so essentially मैनेजमेंट चेंज हो गया ना ऊपर. बड़ा सही कहा. So at the end of the day, with all its complexities, Iran is no Venezuela. No. And you put it brilliantly, but what does that mean exactly? ये हकीकत तो यकीनी तौर पर अमरीकी इंतजामिया पर भी मुकम्मल तौर पर आऊंगी. सो मगर एक क्रेडिबिलिटी भी तो है ना, जब इस दुनिया की
वाहिद सुपर पावर चाइना को भी आप चले ले ले, बट आई एम जस्ट हाँ, सेइंग, जिस किस्म का ट्रम्प action विद ले ऑल रहे हिज हैं। माइट एंड हाँ, इस ग्लोरी, वक्त व्हेन ही peak में सेज, है। जब वो कहता है हेल्प इज ऑन द वे, व्हाट डज दैट मीन सर? इज दिस kinetic options, military action, cyber warfare है, cyber capabilities हैं, covert operation capabilities हैं अमेरिका की जो exercise हो मेरे ख्याल सकती में हैं, अब जो स्टेज आ गई है ना, इट इज गोइंग टू बी drone capabilities हैं, it is या going more to be sanctions? kinetic options. मेरा ख्याल मिलिट्री ऑप्शन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग हैपनिंग इन ईरान. और क्या टारगेट करेंगे सर? वो इस वक्त Regime targets होंगे इनके? ही कैन टारगेट द टॉप लीडरशिप. अच्छा, सुप्रीम लीडर रहबर हैं, प्रेसिडेंट हैं, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट. ही कैन टारगेट द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का हाई कमांड एंड देयर हेडक्वार्टर्स, क्योंकि वो रजीम का एक बुनियाद है या मिलिट्री टारगेट्स इस किस्म का. तो वो आई थिंक दे विल गो फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग. जहां तक कोवर्ट ऑपरेशन है वो तो शुरू हुआ है. साइबर वॉरफेयर क्या कर सकते हैं? साइबर वॉरफेयर क्या, स्टार लिंक को ले आए, लोग इंटरनेट देख लें. मैं तो एक्चुअली प्रोटेस्ट तो खत्म हो गए हैं अभी. इंटरेस्टिंग दैट यू आस्क्ड दैट, बिकॉज मैं पढ़ रही थी पेंटागन जराए का ये कहना है, जो खबर आई कि इस बार जो स्ट्रैटेजी है, जो हिकमत अमली है, वो खुफिया तरीके से उसके अंदर भी शामिल होंगे, कि जिसके अंदर साइबर कार्रवाइयां और ईरानी कमांड के खिलाफ नफ्सियाती हरबे शामिल हैं. नफ्सियाती हरबे, व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली? दो चीजें होंगी ना. जैसे उन्होंने ब्लैकआउट किया कराकस में, हाँ, पूरा एक कम्युनिकेशन सिस्टम हुकूमत का जैम कर दिया. सो दे विल ट्राई टू जैम दिस कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द मिलिट्री, द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ ईरान. ठीक है. और ये कहेंगे नफ्सियाती क्या कि जी ईरान में तो coup d'etat हो गया. हाँ, आर्मी हैज टेकन ओवर, द रूलिंग पीपल हैव रन अवे, जो कह रहे हैं भागे हैं. और वो जो 48 आवर्स होंगे ना कंफ्यूजन के, उसमें वो कोशिश करेंगे कुछ करने की. नफ्सियाती ये होगा ना कि जी ब्लैकआउट हो गया, कम्युनिकेशंस आर नो लॉन्गर देयर, जैमिंग सिस्टम तो है उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड, अनलेस के इरानियंस डू द काउंटर हैकिंग, उनका भी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है बड़ा. एंड सो इफ दे जैम दैट, उसमें वो दे कैन डू दिस डिसइंफॉर्मेशन, क्योंकि इस वक्त डिसइंफॉर्मेशन तो हो रही है थ्रू द वेस्टर्न मीडिया. वो तो इस्तेमाल हो रहा है. दिस इज द इंस्ट्रूमेंट इन देयर हैंड्स. और बाय द वे मेयर साहब, आपको मैं बताता चलूं, क्योंकि आपके व्यूअर्स बड़े, यू आर अ पॉपुलर एंकर, आई वांट टू टेल यू दैट कि 1953 के coup के बारे में मैंने बड़ा स्टडी किया है, जो CIA ने किया था. उसमें उन्होंने लिखा था कि BBC वाज यूज्ड टू सेंड द कोड वर्ड्स टू द coup plotters, जो BBC फारसी सर्विस थी. ओह वाओ. तो उस वक्त